नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, डेली शाम को 8 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है, जिसमें हम आपको करा रहे हैं अब समय तथा कार्य। क्योंकि हम 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और अब जो हमारा चैप्टर है वो है समय तथा कार्य, जिसकी आज हमारी दूसरी क्लास है। कल हमने 10 क्वेश्चन करा दिए थे और वो क्वेश्चन क्या थे, इस चीज़ को देख लेंगे जरा। पहले उनको देख लेंगे कि कल ये क्वेश्चन थे, कल हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर करा चुके थे। अब जो हमारा क्वेश्चन है आज 11वां क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद कर पाऊँगा कि आप लोगों ने कल की क्लास का जो है बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास को देख लेंगे, तब जाकर जो है बहुत अच्छा उनको लगेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। क्या है, क्योंकि टाइम को ना गवाते हुए ए कार्य 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। इससे हल्का सवाल पूरे मैथ में कहीं बना हुआ नहीं है, पूरे मैथ में कहीं नहीं है इससे हल्का सवाल। और आपसे मैं उम्मीद भी करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल है, बस 2 सेकंड का। केवल 2 सेकंड का सवाल है और कुछ नहीं करना। कल की अगर क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो ये सवाल बहुत इजी है, और नहीं देखी होगी तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है तुम लोगों के लिए। तो बच्चा, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए क्या, ए अकेला कितने में कर रहा है, 18 में कर रहा, सही बात है। बी अकेला कितने में कर रहा बच्चा, 15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब टोटल काम जो होगा वो 90 होगा। 18 पंजे 90, ये 5 लड्डू खाता होगा, और 15 छक्का 90, ये 6 लड्डू खाता होगा। यहाँ तक सवाल हो गया। अब क्वेश्चन पाइए, बी ने वह कार्य 10 दिन तक किया, तो वी ने कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। तो इसका मतलब 60 काम तो इन्होंने कर दिया, 60 यूनिट तो बी ने कर दी। तो इस 60 यूनिट को इसमें से घटा दीजिए, शेष कितना बचा, 30 बचा। शेष अब यही बोला है, ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में करेगा। तो ए कौन करेगा, 5, और इससे अगर हम +5 कराएंगे ए से, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 6। तो यह है हमारा आंसर, 6 दिन। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे ही क्वेश्चन करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का। दूसरा तरीका भी मैं आपको क्वेश्चन का बताऊंगा, और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को ढंग से करते हैं। तो फिलहाल में ये भी क्वेश्चन ठीक ही है, अगर ऐसा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ज़्यादा करने पर 2-2 तरीके से करने से जो टाइम बर्बाद होता है, इससे अच्छा आप इसी क्वेश्चन को करके इसी ढंग से कर लो। अब मैं दोबारा से आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए दे रहा हूँ समय। अब इसे फिर दोबारा बनाइए इसी क्वेश्चन को आप, क्योंकि अब तो तुम्हें तरीके का पता चल गया है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा बनाइए। ठीक है, दोबारा बनाओ इस क्वेश्चन को। ए एक कार्य 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और वी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, और ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस कार्य पर ए अकेला 18 दिन खर्च कर रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें तो वी अकेला जो खर्च कर रहा है वो 15 दिन खर्च कर रहा है। इसका मतलब 90 आपका काम हो चुका है, 90 काम हो चुका है। टोटल ये वर्क आता है, तो 18 पंजे 90, 5 लड्डू ये खाता है, ये क्षमता होती है। बी 15 छक्का 90, 6 इसकी हो चुकी है। सवाल में कहा कि बी ने वह कार्य 10 दिन तक किया, केवल बी ने, तो बी का 10 दिन का कार्य निकाल, तो कितना आ गया 60। तो 90 लड्डू में से 60 लड्डू निकाल देंगे तो शेष कितने बचेंगे बच्चा, वो जो शेष बचेंगे वो लड्डू बचेंगे कितने, 30। अब इस लड्डू में ए का बी का कोई रोल नहीं है, किसका रोल है, केवल ए का। और ए हर दिन कितने खाता है, 5 खाता है, तो 5 से कितनी बार कट हो जाएगा, 6। इसका मतलब 6 डेज जो है इसका आंसर बन जाएगा। अब तो आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, फुर्ती के साथ कर लीजिए नोट। मैं आपको देख लेता हूँ, आपकी क्लास ठीक चल रही है, कोई भी कोना कट नहीं रहा है, लगभग आपको सब सही दिख रहा है। ठीक है भाई, चलिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब 12वां क्वेश्चन और आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसे प्यारे तरीके से क्वेश्चन कर दो, ऐसा क्वेश्चन कर दीजिए जो आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमारे बढ़िया हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 12वां क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 9 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, करेगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, और कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, केवल संख्या चेंज की गई है।
थ्योरम वही है। आप इसको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 40 सेकंड में करने की उम्मीद मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। 40 सेकंड में उम्मीद मैं कर रहा हूँ आपसे करने की कि आप इसे 40 सेकंड में कर दोगे, ठीक है बच्चों। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ए अकेला कितने में कर रहा है? 20 में कर रहा है। वहीं पर बी अकेला कितने में कर पा रहा है इस काम को? 12 दिन में कर पा रहा है। ऐसा काम बना लो जो 12 से भी भाग चली जाए, 20 से भी, क्योंकि अगर 12 काम है तो 20 वाले की बात गलत है, 20 काम है तो 12 वाले की बात गलत है, मगर दोनों की बात सही है। तो इसका मतलब काम कितना होगा? टोटल 60। तो काम कितना होगा बच्चा? टोटल 60 होगा। 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। घर में 60 लड्डू हैं। ए 20 लड्डू वो 20 दिन में खाता है 60 लड्डू, तो एक दिन में 3 खाता होगा। क्लियर? ऐसे ही 12 दिन में 60 के 60 लड्डू खा जाता हूँ। मतलब हम 2 भाई हैं और 60 लड्डू हैं घर में, तो ए ने 20 खाए, 20 दिन में खाए। बी ने, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ तो मैंने कितने दिन में खाए? 12 दिन में खाए, तो मैं ज़्यादा खाता हूँगा, ठीक है। तो ये 3 पर डे खाते हैं। मेरी खुराक ज़्यादा थी, जब मैं दिन कम ले रहा हूँ तो मैंने 5 खाए। अब उनने कहा कि बी 9 दिन, यानी कि मैं खुद 9 दिन खा रहा हूँ और 9 पंजे कितने? 45 लड्डू में खा चुका हूँ। 45 लड्डू का मतलब 45 यूनिट में खा चुका हूँ। अगर मैं इसमें से 45 यूनिट निकाल दूँ अपनी, तो मेरा भाई आके कहेगा ओ भाई मेरे लिए कितने छोड़े? तो मैं कहूँगा 15 छोड़े। कितने छोड़े? 15 छोड़े। और ये किसके लिए छोड़े? मैंने अपने भाई एस के लिए। और उसकी क्षमता कितनी खाने की? 3। तो मैंने उससे कहा तू कितने दिन चला लेगा भाई इसको, इन बचे हुए लड्डुओं को कितने दिन तक बचा, मतलब चला सकता है? तो उन्होंने कहा भाई हर दिन 3 खाता हूँ, इस हिसाब से मैं 5 दिन तक अपना गुजर बसर कर सकता हूँ, प्लस के 5 दिन, यानी कि कितना? 5 दिन तक। तो बच्चा अब आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है 5 दिन, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं होता है, बट ये है कि संयम से काम लेना है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का और टोटल चैप्टर का 13वां क्वेश्चन, ठीक। 13वां क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। अब ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है, अभी भी सेम क्वेश्चन है, करो इसे भी। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। वैसे तो हरा कलर भी ठीक लग रहा है, चलो हरे से लिख देते हैं, ठीक है भाई। चलिए कितने दिन में करेगा? आराम से करना है बिल्कुल। अभी मैंने बताया बच्चा कि ए अकेला कितने में कर रहा है? ए कर रहा है 18 में, बिल्कुल सेम बात। बी कितने में करेगा उस काम को? बी करेगा 15 में। इसका मतलब टोटल घर में काम कितना है? 90 लड्डू हैं। कितने हैं? 90 लड्डू। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो 18 पंजे 90, ठीक है, 15 छक्का 90। अब इसमें कितना करा है बी ने? ठीक है, तो बी ने कितने दिन तक करा? 10 दिन तक। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 60 तो ये हो चुके हैं। अगर मैं इसमें से 60 घटा दूं तो कितने बचे? 30 बचे। और इस 30 को कौन करेगा? ए करेगा अपनी क्षमता से 5 से। तो ए अपनी क्षमता 5 से करेगा। आंसर कितना आ चुका है? 6 डेज, ठीक है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। चलो दोबारा से करने का, तिबारा से करने का मौका मिल गया है। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए चेंज हो गया है क्वेश्चन, अब अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, विकट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छा कहेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ लेंगे आराम से। ए एक कार्य 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? करो इस क्वेश्चन को प्यारे तरीके से, फुर्ती के साथ कर दो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 6 दिन, ठीक है भाई। देखो ए अकेला कितने में कर रहा है? ए अकेला कर रहा है 18 में।
बी अकेला कितने में कर रहा है, बी कर रहा है बच्चा 20 में, और सी कितने में कर रहा है बच्चा, सी कर रहा है 30 में। इसका मतलब टोटल काम आ चुका है आपका 18, 20, 30, चलो 360 ले लो, ठीक है। 360 से भी हो जाएगा, 180 से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो 360 ले लो, चलो 180 ले लो, 180 ले लो, 180। 18 से 10 बार लड्डू, 2 से आपका 9 बार, 3 से 6 बार, ठीक है भाई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी और सी ने कार्य शुरू करा, तो अब बच्चा देखो बी और सी ने कार्य शुरू करा, बी और सी ने, तो ये तो आया वी और ये आया सी, इन दोनों की क्षमता कितनी आ चुकी है 15, और कितने दिन तक काम किया है 2 दिन तक, काम कितना हो चुका है 30। अगर मैं इसमें से 30 घटा दूं तो बचेगा कितना 150, कितना बचेगा 150। इस 150 को कौन करेगा, इस 150 को कौन करेगा, शेष ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है बच्चा 10, ए की क्षमता कितनी है 10, और 10 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 बार। तो आंसर कितना आ चुका है 15 डेज। ये आपका जो है आंसर आ चुका। इससे हल का सवाल कुछ नहीं है, एक बार थ्योरी पढ़कर सवाल पर नज़र मार दो, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़कर जो है सवाल पर नज़र मार लो, अच्छे से हो जाएगा फिर, ठीक है भाई। इतनी बात को दिमाग में रख लीजिए। देखो यहाँ पर एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसे एक बार और कर समझ लो, एक बार और समझो, दोबारा से करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ऐसा ना करो तो अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे ए अकेला कितने में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, वी अकेला कितने में कर रहा है, वी अकेला कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। सी अकेला ऐसा कितने में कर रहा है, सी अकेला कर रहा है 30 दिन में। काम कितना आ चुका है 180। ये कितने लड्डू खाएगा 10 खाएगा, ये कितने खाएगा 9 खाएगा, ये कितने खाएगा 6 खाएगा। मैंने कहा बी और सी ने मिलकर, तो अगर मैं बी प्लस सी कर दूं, और बी सी की क्षमता कितनी है 9 प्लस 6 कमज़ोर बच्चों के लिए, और कितने दिन तक 2 दिन तक, तो 15 दूनी 30 यूनिट काम इनने कर दिया। इसका मतलब इनके बाद कोई काम है नहीं इसका, ना सी की आवश्यकता है ना वी की आवश्यकता है। तो हमने अगर इसमें से 30 यूनिट घटा दिया तो बचा कितना 150 शेष बचा। और इस 150 को करने के लिए कौन आना चाहिए, 150 को करने के लिए कौन आना चाहिए, ये ए आना चाहिए। तो ए का ही पूछा है, तो ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता आ गई है 10। तो 0 से 0 कैंसिल, आपका कितना आ चुका है 15, आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब आ गया होगा और भी अच्छे से समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत मज़े वाला क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, और 15वें क्वेश्चन में क्या है, एक पुरुष, क्या है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। भैया इसे क्वेश्चन को करो, बड़े प्यारा क्वेश्चन है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाय और ठंडी हो गई क्वेश्चन बाजी में, ठीक है। करो अच्छे से। ध्यान दो, एक मेल, एक फीमेल और एक बॉय कितने में कर रहा है 3 दिन में। फिर एक पुरुष
कितने में कर रहा है? 6 में। एक लड़का कितने में कर रहा है? 18 में। तो काम तो 18 हो गया, टोटल वर्क हो गया है 18। अब इस जब 18 है तो 3 की कितनी? 6। जब ज़्यादा कैंडिडेट है तो कम, मतलब ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा लड्डू खाएंगे। 6 कितने में? 3। 18 कितने में? 1। अब अगर मैं इस वाले को जोड़कर और इसमें से घटा दूं तो 1 m से 1 m कैंसिल हो जाएगा, 1 b से 1 b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? f। तो f बराबर क्या बचेगा? 6 माइनस 4, यानी कि 2 बचा। तो ये f यानी कि फीमेल की पावर आ गई है यहाँ से। काम कितना है? 18, और फीमेल की पावर कितनी है? ये 2। आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा 9, और 9 विकल्प आपका है। 9 विकल्प जो है आपका है ये, और ये ही आपका क्या है? आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब मैं आपको फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर दोबारा से इसी क्वेश्चन करो मेरी बिना सहायता के। मेरी बिना सहायता के इस क्वेश्चन को फिर करके देखो। ऐसे तो तैयार होता मैथ, ऐसे तैयार होता मैथ भाई। ठीक है, ऐसे तैयार होता बार बार करने से। ठीक है, बार बार जब चीज़ों करोगे, अच्छे से करोगे, तब बार बार चीज़ों को करोगे तब होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से कि एक ABC, हमने ऐसा मान लिया ABC छोटा करने के लिए। कितने में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो ये आ चुका है 3, ये क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि A अकेला कितने में कर रहा है? 6 दिन में। ठीक है, B अकेला कितने में कर रहा है? 18 में। चलो ऐसा मान लो B 18 में। काम कितना आ गया? टोटल वर्क कितना आ गया? 18। तो यहाँ से अगर हम बात करें, 3 की कितनी बार जा रही है? 6 बार। 6 की कितनी बार? 3 बार। 18 की कितनी? 1 बार। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दूं तो A B दोनों कैंसिल, A B कैंसिल, बचा कितना? C। तो C की पावर कितनी आई? 6 में से 4 गए तो 2 आई, और इस पावर से किस काम को करना है? 18। आंसर कितना आ जाएगा? 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा। और यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, करो नोटिस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक है, ऐसे ही है? चलो ठीक है, वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास बहुत तकड़ी होने वाली है इसकी, कल की, क्योंकि अभी दोनों क्लासों में आपको सिखाया गया है करना। कल को बहुत तकड़ी क्लास होने वाली है। A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, जबकि B इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब ये सवाल जब समझ आएगा, मान लो कि मैं यानी कि, ठीक है, आधा काम कितने दिन में कर रहा हूं? 2 दिन में कर रहा हूं। आधा काम कितने दिन में कर रहा हूं? 2 दिन में। ठीक है, आधा काम 2 दिन में कर रहा हूं, तो पूरा काम कितने में करूंगा? पूरा काम कितने में करूंगा? 2 जाएगा, गुणा करेगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमें ये क्वेश्चन देख लेना है। इसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चन देख लेना है, और वो देखना कैसा है ध्यान दो। मैंने कहा यहाँ पर A किसी कार्य का 2/5 भाग कितने में कर रहा है? 12 में। तो 2 से कितनी बार? 6 बार। 6 पंजे 30। तो सारा काम कितना आ गया? 30। पूरा कार्य 30 में। ऐसे B किसी कार्य का 3/4 भाग कितने में कर पा रहा है? 15 में। 4 में से 3 हिस्से 15 में कर पा रहा है। तो एक हिस्सा कितने का आ गया? 5 का। चारों के चारों हिस्से कितने आ गए? 5 चौक 20। अब इसका मतलब सारा काम कितना है? सारा काम है 60। यह है टोटल वर्क।
ये 30 की पावर से कितने जाएगा, 30 दूनी 60, तो प्लस के 2, 20 से प्लस के 3, दोनों मिलकर करेंगे तो 60 को a प्लस b मिलकर करेंगे, 3 और 2 5 की पावर से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। कितना आ जाएगा, 12 दिन। है विकल्प, बिल्कुल है विकल्प। ये आपका 12 आ चुका है। ठीक है, इस ढंग से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है, कुछ है क्या ऐसा, नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को बनाओ अच्छे से, फुर्ती के साथ। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर वी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए अकेला कितने समय में कर पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। समझ गए, करो ढंग से, अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को, बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन बड़े बड़े शुरू हो जाएंगे आना, जो बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। मगर इससे पहले जो है आप क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ना सीख जाओ अच्छे ढंग से। तो देखिए यहाँ ए अकेला कितने में कर रहा है, ए अकेला कितने में कर रहा है भैया, 20 दिन में। ठीक है, वहीं पर वी जो अकेला कितने में कर रहा है, वी अकेला कर रहा है 25 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना हो चुका है, टोटल वर्क हो चुका है 100। तो इसके लड्डू कितने आ चुके हैं, इसके लड्डू भी देख लो कितने आ चुके हैं, 20 और 20 पंजे 100, यानी कि एक दिन में 5 लड्डू खा जाता है। ये कितने खा जाता है, 4। उन्होंने कहा दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, चलो दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, और दोनों ने मिलकर काम शुरू कितना करा, 9 कर दिया, और 5 दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक जो है कार्य करते हैं। इसका मतलब 45 लड्डू तो खा लिए होंगे, 45 यूनिट तो दोनों ने खा ली होंगी 5 दिन में। इसके बाद में घटा दो, कौन सा चला गया छोड़कर, वी छोड़ कर चला गया, तो इसको तो कर दो कट। बचा कितना, 55 बचा शेष, 55 बचा शेष। ठीक है, इसे करेगा कौन, जब बी तो करेगा नहीं, अब तो कौन करेगा, इसे ए करेगा, यही तो करेगा ए, और कितनी पावर से करेगा, 5 से। इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 11 दिन। कहीं विकल्प हो तो लगा दो, वरना तो कोई बात नहीं, घर चलना है फिर। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर ऐसा भी ना कर पाओ, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम और तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, एक और तरीका क्या होता है, मैं और भी बता सकता हूँ दूसरा तरीका। मान लीजिए ए अकेले ने कितने दिन में करा, 20 दिन में। बी अकेले ने कितने में करा, बी ने करा 25 में, 25 में टोटल काम हो चुका है 100। तो 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। अब किसने काम छोड़ा, बी ने, कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो बी का अकेले का 5 दिन का काम निकाल दो, 20। अब यहां से घटा दो, इस 20 को इसमें से घटा दो, तो बचा कितना, 80। ये तो ए का ही बचा ना, तो ए का 80 बचा। ठीक है, अब अगर मैं 5 से भाग करूं ए को, तो ए का कितना काम आ गया, 16। ये शुरू से लेकर लास्ट तक का कुछ आ गया काम इसका, यानी कि प्रारंभ से लेकर अंत तक। मगर इसमें 5 दिन तो बी के साथ करने वाले थे, तो अगर वो 5 दिन घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा, जो 5 दिन बी के साथ कर रहा था। तो इसमें ज़्यादा झंझट आती है, इसलिए इसका जो और बेहतर तरीका हमने पहले ही आपको बता दिया था, वो पहला तरीका जो बताया था वही सबसे बेहतर हो जाता था। इसी वजह से हमने आपको तोल मोल का सबसे पहले यही बता दिया था कि ए 20 में करेगा, बी 25 में करेगा, टोटल काम जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, दोनों ने मिलकर कितना करा, 9, और 9 से कितने 5, 45 काम हो चुका है। घटा दो, कितना बचा, 55। जिसने नहीं आना है तो उसको कट कर दो, किसने कराना है, 5 से कराना है। आंसर कितना आ चुका है, 11 आपका आंसर आ चुका है, लगा दो बस। हम तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए 18 क्वेश्चन है, अभी मैं इसमें क्वेश्चन पर हाथ नहीं डालूंगा, आप खुद करोगे, पहले देख लो इसको करके कैसा होगा। अभी मैं ना समझा रहा हूँ, अब आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा अच्छे से।
ठीक है भैया, मैं नहीं कर छेड़खानी कर रहा इस क्वेश्चन से, अब तुम खुद करो छेड़खानी। ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, कर दिया, बाद में अच्छा 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम होने में कितना समय लगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। पूरा काम होने में कितना समय लगा? इसे हम 2 भागों में कन्वर्ट करेंगे पार्ट को। ठीक है, एक तो वो तरीका जो हमने अभी कराया था, ए अकेला किसी कार्य को कितने में कर रहा है? 10 में, और बी अकेला इसे कितने में कर रहा है? 12 में। काम कितना आ चुका है? 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60। दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद में पहले दोनों का काम कितना आ गया? दोनों का काम कितना है भाई? 11 आया। 3 दिन तक काम करा, कितना हो गया? 33 हो गया। तो यहाँ से दिन कितने हो गए? 3 दिन तो ये हो गए। अगर मैं 33 घटा दूँ तो कितना बचा शेष? कितना बचा? 27 बचा। और 27 में किसने काम छोड़ा? ए काम छोड़ के चला जाता आपके, तो ए का कर दो गोल मटोल, कौन करेगा? 5। अब 5 से 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया शेष काम। अब उन्होंने पूछा कुल पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो 3 दिन तो पहले ये वाले हो गए थे, 5 ये आ चुके हैं, 5.4, तो टोटल कितने आ चुके हैं? 8.4। अब ऐसा क्या तरीका हो कि जोड़ना भी ना पड़े? ऐसा क्या तरीका हो कि जोड़ना भी ना पड़े क्वेश्चन को और सवाल का आंसर आ जाए? तो मैं इससे पहले जो तरीका कराया था मैंने, वो वही था कि आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकल कर आएगा। वो कैसे? देखो, ए अकेला कितने में कर रहा बच्चा? 10 दिन में। बी अकेला कितने में कर रहा? 12 दिन में। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ, बेटा, तो देखिए क्या टोटल काम कितना आ चुका है? 60। 10 छंग 60, 12 पंजे 60। काम दोनों ने शुरू करा, दोनों से मत कराओ। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है, तो ए का 3 दिन का घटा दो, ए का 3 दिन घटा दो। 3 छंग 18, ये घटा दो, बचा कितना शेष? ये शेष किसका कितना बचा? 42। ये किसका? बी का बचा, और बी का शुरू से लेकर लास्ट तक बचा, तो इसका मतलब बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, तो वो ए के साथ रहा हो या एक अलग रहा तो शुरू से लास्ट तक ही, तो वही हमारा जो है अंतिम समय होगा। कितनी पावर से? 5 से। 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगा के 20 और 5 चौक 20। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उधर जोड़ने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये बढ़िया हो जाता है। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए, यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी अगर थ्योरी के साथ चलोगे तो, और कुछ अलग एक्टिव बनोगे तो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट कर लो इसे अच्छे से, फुर्ती से। ठीक है भाई, चलो इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 19वां क्वेश्चन जो है क्या है? ओहो, मज़ा ही ना आ गया क्वेश्चन को देख कर, तो क्वेश्चन को देख के आ चुका है मज़ा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा कर दूं बड़ा जी। चलिए, क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, और उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा? करो 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 करो। वो है 3 सही 2/5 दिन, फिर दूसरा विकल्प है 2 सही 5/2 दिन, और तीसरा विकल्प 8 दिन, और फिर चौथा विकल्प है 4 दिन। ये जो दिवस है ये ऐसा है, ये जो लिखा गया है वो 3 सही 2/5 लिखा गया है, ये 2 सही 5/2 लिखा गया है। हाँ ये भी ठीक है, 25/5 25/2 तो चलो देता है, सही है। चलो बहुत अच्छा है, यानी कि 16 सही मतलब इसका हो जाएगा 5 छंग 30, 6 सही 2/5, और इसका हो जाएगा 12 सही 1/2। ऐसे देख लो। तो अब सवाल पर आ जाइए, ए बी सी। ए कितने में 10 दिन में कर रहा है, वी कितने में कर रहा है बच्चा? 12 दिन में करेगा, सी कितने में कर रहा है? 15 में। टोटल काम आ गया 60 यहाँ से। 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब देखो तीनों ने साथ मिलकर काम किया, ठीक है। 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा है, तो ए का कार्य 2 दिन का निकाल दो बस। तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 12,
और उसके 2 दिन बाद सी ने, तो इसका मतलब सी का कितना निकाल दो, 4 दिन का, क्योंकि 2 दिन तो ए के साथ करा होगा और 2 दिन करा होगा उसके बाद भी उनने, तो इसका कितना निकाल दो, 4 दिन का। तो 4 चौक 16। अगर मैं ये काम घटा दूँ 16 और 12 28, अगर मैं 28 काम घटा दूँ कितना, 28, तो बचा कितना, बचा 32, और किसके हिस्से का बचा, 5 के बी के। ठीक है, और मैंने बताया था बी तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा है, बी जो है शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा है, तो आपका पहला विकल्प जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये तो है ये कि बिना जोड़े तोड़े सवाल को ऐसे कर सकते हो, सिंगल सिंगल निकालो, ए का 2 दिन का निकाल दो 12 आ गया, बी का 4 दिन का निकाल दो। क्यों, क्योंकि 2 दिन बाद, उसके भी 2 दिन बाद किसके, ए के, ए ने 2 दिन तक किया तो 2 दिन और उसके बाद, मान लो सोमवार मंगलवार करके इनने छोड़ दिया, तो बुधवार बृहस्पतिवार इनने करके छोड़ दिया, तो 4 दिन इसके हो गए काम के, 2 दिन उसके हो गए। अगर ऐसा ना कर पाओ तो मेरे लाल इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो जो हम अभी करा रहे थे, थोड़ा सा कलर अच्छा हो। ए अकेला कितने में, 10 दिन में, बी अकेला कितने में, 12 दिन में, सी अकेला कितने में, 15 दिन में। काम कितना आ चुका है, 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, और हाँ यहाँ से हो चुका 15 काम, 15, और कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। तो पहला 2 दिन का निकाल लो, तो काम कितना हो गया, 30। हमारे पास दिन कितने आ चुके हैं, 2 दिन आ चुके हैं, 30 काम हो गया। इसके बाद में कितने काम छोड़ दिया, ए ने। अब इसके भी 2 दिन बाद, दोबारा ही से समझा देता हूँ, कलर अलग अलग कर गया। ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, और सी अकेला 15 दिन में। चलो 60 ये तो सबको पता चल गया, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, और ये 4 बार। तीनों ने मिलकर जो है काम किया, काम आ चुका 15, और कितने दिन तक, 2 दिन तक काम हो गया 30। ठीक है, इसके बाद में हमें जो करना है वो क्या करना है, समझो। इसके बाद हमने कहा कि इसको तो कर दो बंद, अब तो ए तो आ गया, नहीं तो ए को तो पहले बंद कर दिया। इसके भी 2 दिन बाद, किस किस का, इन दोनों का काम कितना, पावर कितनी आएगी, 9, और कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो 2 दिन ये आ गए हमारे। ठीक है, तो ये काम कितना हो चुका है, 18, 18 और 30 कितना हो चुका है, 48। घटा दो, कितना बचा, 12। ठीक है, आपका किसने छोड़ दिया काम, आपका सी ने छोड़ दिया, आपका किसने छोड़ दिया, सी ने। तो अब बाकी बचा कितना, 5। ये तो 5 करेगा इसे, 5 की पावर से। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 2/5, तो यहाँ ये दिन ही आ गए, 2 सही 2/5, तो 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 दूनी 2 और 2 4 और 2 6, तो आंसर कितना, 6 सही 2/5। और यही हमारा जो बैठ रहा है वो कैसा बैठ रहा है, विकल्प नंबर ए हमारा सही बैठ रहा है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको करा चुका हूँ, बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, चलिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये हमारा सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि सेम क्वेश्चन है, आपको करके देखना है। ए बी सी किसी काम को क्रम से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, और उसके 1 दिन बाद जो है सी ने छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में होगा, आपका पूरा काम पूछा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में ट्विस्ट है। और क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये आया आपका 10, इसी के साथ साथ आपका आ चुका है 12, इसी के साथ साथ आपका आ चुका है 15। ठीक है, यहाँ आ चुका है 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तीनों ने मिलकर काम किया, कितना हो चुका है, 15। 2 दिन तक काम किया, 30 हो चुके हैं। ये 2 दिन हमारे हो चुके हैं एडवांस। इसका मतलब इसके बाद में क्या करना है हमें, इसके बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, दोनों ने मिलकर बी और सी ने 9 पावर है कितने दिन तक, 1 दिन बाद। तो 1 दिन तक काम करो, कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। किसने काम छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया। तो अब 9 और ये कितने जोड़ो, 39, घटाओ कितने बचे, 21। कितने बचे, 21। तो 21 बचा, 21 पर काम किसका, बी का। तो यहाँ कर दो 5, तो 5 चौक 20 और 1/5, तो 1 दिन ये आ गया,
5 या तो 1 ही आया और 5 4 सही 1/5 आया, तो कितना आया 7 सही 1/5। 7 5 35 1 36 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। ये क्या है, नोट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन का, समझ में आ गया होगा सेशन, और मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत मज़ा भी आया होगा। पहला 2 दिन करा, फिर 1 दिन, और फिर बाकी शेष। इससे पहला तरीका भी मैं करा चुका हूँ, उसी को देख के कर लेना, ठीक है। कल जो हम बात करेंगे इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं, आगे कोशिश करेंगे कल अच्छे क्वेश्चन और लेकर आएंगे हम आपके लिए, ठीक है। अगर जो चैनल पर नहीं है वो चैनल कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन, जिससे कि आपको पूरी तरीके से मैथ, पूरा कंप्लीट मैथ सीख सकते हो मेरे साथ, यानी कि अपनी 14 साल के अनुभव के साथ मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर, इसी समय, अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।